योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा है कि जो चढ़ावा चोरी के लिए पूरे देखिए यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं कि चढ़ावा चोरी हुई है, उसमें योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कह दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी एसआईटी की जो टीम है वो पूरी तरह से कर देगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है नए अयोध्या को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इन तमाम चीजों के साथ देखिए अब अयोध्या में जो योगी आदित्यनाथ मौजूद है, रामलला के दर्शन भी करने जाएंगे। क्या कुछ खास होगा, देखने वाली बात होगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय बड़ी हलचल देखने को मिली जब टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी अपने आवास से रवाना होकर दिल्ली के निकल पड़े। जानकारी के अनुसार वे आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। मुलाकात टीएमसी से जुड़े एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल में टीएमसी के लगभग 20 सांसदों द्वारा एक नए राजनीतिक समूह एनसीपीआई में शामिल होने की घोषणा के बाद ये स्थिति बनी है। इस घटनाक्रम ने न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अभिषेक बैनर्जी की इस मुलाकात को टीएमसी की ओर से एक औपचारिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया जा रहा है और संसद में पार्टी की स्थिरता को लेकर चिंता भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में देखिए लोकसभा अध्यक्ष मुलाकात का उद्देश्य संसदीय नियमों और दल बदल से जुड़े प्रावधानों पर स्पष्टता और कार्रवाई की मांग की जा रही है। सूत्रों के अनुसार टीएमसी का तर्क है कि इतने बड़े पैमाने पर सांसदों का किसी अन्य राजनीतिक दल या समूह में जाना संसदीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े करता है। पार्टी चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच नियमों के अनुसार हो और उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ये पूरा मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दल बदल से जुड़े मामलों में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। ऐसे में अभिषेक बैनर्जी की ये मुलाकात अपने देखिए आने वाले दिनों में सांसद की राजनीतिक दिशा और दशा दोनों तय कर सकती है, साथ ही प्रभावित भी कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 20 सांसदों के गठित विलय का अलग गुट बनने की बात आगे बढ़ती है तो ये टीएमसी के लिए बड़ा संगठनात्मक झटका हो सकता है। वहीं दूसरी ओर यह घटनाक्रम राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण पैदा भी कर सकता है। कुल मिलाकर देखिए टीएमसी में कथित टूट और सांसदों के नए राजनीतिक समूह से जुड़ने की खबरें ने पार्टी को पूरी तरह से परेशान कर दिया है। इसी वजह से अभिषेक बैनर्जी का दिल्ली दौरा और लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि सांसद स्तर पर इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाता है और आगे क्या राजनीतिक परिणाम सामने आता है। देखिए पश्चिम बंगाल में जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनावों के बाद मानो ममता बनर्जी के ऊपर पूरी तरह से मुश्किलें आती नजर आ रही हैं। ऐसे में देखिए अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जो एफआईआर चल रही है उसी के साथ साथ उनके आपको बताएं कि पूरी तरह से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ऊपर मुश्किलें आती नजर आ रही हैं। अब इन मुश्किलों से टीएमसी किस तरह से अपने आप को उबार पाएगी, ये देखने वाली बात होगी।